सास और बहू का फैशन फूड वीक अधिनायक। सास और बहू। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिनकी सोच और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उनका प्यार और समझदारी एक दूसरे को एक नए स्तर पर जोड़ देती थीं। कहानी में फैशन और फूड के क्षेत्र में उनके बीच हो रही मस्ती, टेंशन और हंसी मजाक को दर्शाया गया है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास और बहू का फैशन वीक। सुबह का समय था और गजल जैन अपने घर में तैयार हो रही थी। गजल एक कामकाजी महिला थी और उसकी सास बिंदिया देवी एक गृहिणी। लेकिन बिंदिया देवी के फैशन का स्तर कुछ अलग था। वह अपने समय की सबसे फैशनेबल महिला थीं और उनकी बहू को भी इस फैशन की दुनिया में खींचने की आदत थी। गजल, तुमने वह बैग क्यों नहीं पहना? बिंदिया देवी ने गजल को देखा जो एक साधारण बैग लिए खड़ी थी। मां जी, मुझे यह ठीक लग रहा है, गजल मुस्कुराते हुए बोली। यह ठीक नहीं है। तुम्हें खुद को स्टाइलिश दिखाना होगा। फैशन में कभी भी आधे मन से काम नहीं चलता। और हाँ, जरा अपनी चोटी को और सजा लो। यह साधारण है, थोड़ा अलग दिखाओ, बिंदिया देवी ने उसे सलाह दी। गजल को थोड़ा चिढ़ तो हुआ, लेकिन फिर उसने चुपचाप अपनी चोटी को और सजा लिया। गजल के लिए फैशन एक गंभीर मामला नहीं था, लेकिन उसकी सास का जादू था कि वह फैशन को एक कला मानती थीं। इसी बीच बिंदिया देवी ने गजल से एक और बात पूछी, क्या तुम इस बार फैशन वीक में भाग लेने जा रही हो? फैशन वीक? मैं तो कभी नहीं गई। मुझे लगता है यह सब दिखावा है, गजल ने कहा। बिल्कुल नहीं। यह तुम्हारी आत्मविश्वास को जगाने का तरीका है। मुझे यकीन है कि तुम वहां से कुछ नया सीखोगी, बिंदिया देवी ने उत्साह के साथ कहा। ठीक है मां जी, अगर आप कहें तो मैं चली जाऊंगी, गजल ने कहा। और इस तरह सास और बहू ने फैशन वीक में भाग लेने का निर्णय लिया। फैशन वीक का आयोजन शहर के एक भव्य होटल में हुआ। सास और बहू दोनों अपने अपने तरीके से तैयार होकर वहां पहुंचे। बिंदिया देवी ने अपने पारंपरिक कपड़े को आधुनिक ट्विस्ट देते हुए एक खूबसूरत डिजाइनर साड़ी पहनी थी और गजल ने एक सिंपल लेकिन स्टाइलिश ड्रेस चुनी थी। होटल में दाखिल होते ही गजल को फैशन की दुनिया का एक नया रूप दिखा। वहां की महिलाएं, उनके पहनावे, उनकी चाल ढाल, सब कुछ बिल्कुल अलग था। गजल थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन बिंदिया देवी अपने आत्मविश्वास से भरपूर और ऊंची गर्दन के साथ चल रही थीं। देखा, अब तुम समझ रही हो न? बिंदिया देवी ने गजल से कहा। हाँ मां जी, अब मुझे लगता है कि फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं, आत्मविश्वास से आता है, गजल ने कहा। फैशन वीक के दौरान सास और बहू ने बहुत कुछ सीखा। गजल ने समझा कि फैशन का मतलब केवल डिजाइनर कपड़े नहीं, बल्कि अपनी पहचान और आत्मविश्वास को दर्शाना है। बिंदिया देवी ने गजल को यह सिखाया कि हर किसी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में छिपी होती है और कपड़े केवल उसे और निखारने का काम करते हैं। सास और बहू का फूड वीक। फैशन वीक के बाद बिंदिया देवी ने गजल से एक और प्रस्ताव रखा, तुम्हें फूड वीक में भाग लेना चाहिए। गजल ने सोचा, फूड वीक? क्या यह भी एक फैशन जैसा ही होगा? हाँ बिल्कुल। खाना भी एक कला है। हमें अपनी कुकिंग स्किल्स को भी दिखाना चाहिए। यह अवसर भी हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बिंदिया देवी ने समझाया। इस बार गजल ने तुरंत हाँ कर दी। सास और बहू ने साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने की योजना बनाई। बिंदिया देवी ने अपनी पारंपरिक रेसिपीज को थोड़ा नया रूप दिया, जबकि गजल ने आधुनिक फ्लेवर और तकनीक को अपनाया।
गजल, इस पुलाव में थोड़ा सा जायका डालो, बिंदिया देवी ने कहा। जी मां जी, मैं इसे एक विशेष मसाले के साथ तैयार करती हूँ, देखिए यह बिल्कुल नया होगा, गजल ने जवाब दिया। फूड वीक में भाग लेने का अनुभव सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। उन्होंने न केवल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा भी। बिंदिया देवी ने गजल को यह समझाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए होता है। दोनों का संयुक्त फैशन वीक और फूड वीक के बाद बिंदिया देवी ने एक और अद्भुत आइडिया सोचा, एक संयुक्त फैशन और फूड वीक का आयोजन करना। सोचो, अगर हम फैशन और फूड दोनों को मिलाकर एक बड़ा इवेंट आयोजित करें, तो बिंदिया देवी ने गजल से कहा। गजल थोड़ी चौंकी, क्या यह काम करेगा मां जी? बिल्कुल, लोग अपने फैशन और स्वाद के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे और हम दोनों भी इस आयोजन के केंद्र बिंदु बनेंगे, बिंदिया देवी ने जवाब दिया। सास और बहू ने साथ मिलकर फैशन और फूड वीक का आयोजन किया। इस इवेंट में महिलाएं अपने स्टाइलिश कपड़ों में आईं और साथ ही उन्होंने अपने घर का स्वादिष्ट खाना भी प्रस्तुत किया। गजल ने अपनी नई कुकिंग स्किल्स और फैशन की समझ से सभी को प्रभावित किया। बिंदिया देवी ने अपनी पारंपरिक रेसिपीज और फैशन की श्रृंगारी को प्रदर्शित किया। इवेंट में सभी ने उनके काम की सराहना की। गजल और बिंदिया देवी की जोड़ी अब शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। यह इवेंट न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत करने वाला था, बल्कि लोगों को यह सिखाने वाला था कि फैशन और फूड दोनों में अपनी अनूठी पहचान बनाना कितना जरूरी है। नई शुरुआत। कुछ समय बाद गजल और बिंदिया देवी ने तय किया कि वे इस संयुक्त फैशन फूड वीक को हर साल आयोजित करेंगी। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी नजदीकी और समझदारी से भर दिया था। वे जानते थे कि इस दुनिया में जहां एक और फैशन और खाना व्यक्तिगत शौक होते हैं, वहीं सास और बहू का रिश्ता इन दोनों चीजों के माध्यम से और भी मजबूत बन सकता था। गजल ने अपनी सास से सीखा कि जीवन में सही मायनों में फैशन और खाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि आत्मविश्वास और प्यार को बढ़ाने का माध्यम होते हैं। वहीं बिंदिया देवी ने यह सीखा कि नई पीढ़ी के साथ जुड़कर, नए विचारों को अपनाकर वे अपने पुराने ज्ञान और परंपराओं को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।